कैसा लगता है सर जब ऐसे हमारे जैसे लोग आपको मिलते हैं और बोलते हैं कि सर आपने हमारा बचपन बनाया है? हाँ मतलब एक तो क्या होता है कि मैं ज़्यादा पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता, अच्छा। क्योंकि आपने जैसे बोला कि बहुत सीनियर है, तो अभी बाल भी नहीं उगे हैं। तो मुझे ये खुद को सीनियर वीनियर समझना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो मेरी आधी ज़िंदगी कार्टून करने में गई है, बहुत सारा बाकी डब भी किया है, लेकिन कार्टून में आपको आपका बचपना जिंदा रखना पड़ता है। अब भी मैं करता हूँ कार्टून, तो इसलिए अच्छा लगता है जब, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे लोग ना पहचाने तो मुझे अच्छा लगता है, ये आपकी आवाज़ थी, ओ माय गॉड। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट। ऐसे नहीं कि आपने वो कैरेक्टर अच्छा किया था, अरे यार पकड़ा गया, ऐसे लगता है। सो पीछे देखना वगैरह छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मतलब आई जस्ट एंजॉयड द फुल प्रोसेस एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम एंजॉइंग। पहले के टाइम पे सर सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को वैसे भी नहीं पता होता था कि अरे ये किसकी आवाज़ थी, ये किसकी आवाज़ है। देखते थे लोग, Correct. लेकिन पता नहीं होता था। मुझे याद है मेरी दादी, मैं काफ़ी बार ये बता चुकी हूँ, लेकिन मेरी दादी देख रहे थे हम लोग कोई शो, और इंग्लिश मतलब वो हॉलीवुड का कोई शो था या कार्टून, हॉलीवुड का कोई शो था, और अंग्रेज़ इंसान है और डब किया हुआ है हिंदी में, तो वो हिंदी सुनाई दे रही है। तो मेरी दादी कहती है कितनी सोहनी हिंदी बोल रहा है। अंग्रेज है पर कितनी सोहनी हिंदी बोले। ओह तो पहले लोगों को पता भी नहीं होता था कि डबिंग है, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता है। पर जैसा आपने बोला कि एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए शायद ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि अरे ये आपकी आवाज़ थी, पता ही नहीं चला। करेक्ट, है ना? करेक्ट, करेक्ट। और कभी कभी हम तब जो कुछ फिल्म में डब हुई थी, मस्तान का सोना, हाँ, मैकनाउस गोल्ड वाज डब लाइक मस्तान का सोना, सोना, हाँ। तो शायद उसमें या किसी फिल्म में मैंने देखा था कि अरे यार एक मसाला डोसा लाना हो। हाउ कैन फॉरेनर बोल रहे हैं। तो वैसे तो बहुत मजाक तब करते थे वो लोग, लेकिन अभी भी जब हम लोग या हम लोग मतलब एज वॉइस एक्टर्स वी डब फॉर साउथ फिल्म्स, बहुत बार मजाक तो करते हैं हम करते ही हैं, हाँ, लोग। तो वो yes। कंटिन्यू है प्रोसेस। सर मजाक से ध्यान आया, बहुत बार ना मजाक भी उड़ाया जाता है डब्ड कंटेंट का, कि मतलब ये बहुत सिंग सॉन्ग लग रहा है, या ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये इस तरह से क्यों बोल रहा है। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, सारी क्रिएटिविटी जो होती है वो आराम से मजाक का विषय बन सकती है। सी कोई भी फिल्म हो, इट्स वेरी इजी टू से यार कितनी बकवास फिल्म बनी है। कोई भी बकवास चीज़ बनाना नहीं चाहता। नोबडी वॉन्ट्स टू मेक अ हॉरिबल क्रिएशन। उसको अच्छा ही बनाना वो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। कभी कभी हो भी सकता है लोगों को ऐसा लगे कि यार क्या बकवास। एड्स बैड्स में देखते हैं ना, कभी कभी हमारे मराठी में बोलते हैं कि ये काय वाक्य है, मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हैं मराठी में। लेकिन वो जो आर्टिस्ट जाता है बेचारों को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है और बोलते हैं कि एजेंसी हैज अप्रूव्ड दिस लाइन, यू हैव टू फॉलो दिस। यू विल हैव टू स्पीक दिस लाइन। अभी मैं जाऊँ तो मैं बोलूँगा, मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि अभी तो हो गया जैसे आप बोले कि दो आई एम नॉट दैट सीनियर, बट एक सपोज 35 साल हो गए हैं तो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन नया आर्टिस्ट जाएगा, वो बोलेगा मैं नहीं बोलूँगा, तो चले उसका काम जाएगा बेचारे काम का। जाएगा, हाँ। तो ये हो सकता है। और जिन्हें वो ओरिजिनल लैंग्वेज अच्छे तरीके से आती हो, उसको शायद ये लग भी सकता है कि ओरिजिनल जो कंटेंट उसमें है ना वो आया नहीं है उसमें। क्योंकि जब हिंदी में डब होती है तो अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में लोगों को अच्छी लगे, अपनी लगे, ऐसे हिसाब से बनाया जाता है। कि जैसे सपोज मैं हिटमैन्स बॉडीगार्ड नाम की फिल्म अगर मैं डब कर रहा हूँ सैमुअल जैक्सन के लिए, तो अगर वही सारे रेफरेंसेस वहाँ के रखूँ तो मेरे हिंदी ऑडियंस के लिए वो फिल्म अपनी कैसे लगेगी। तो कोशिश ये रहती है कि अपने ऑडियंस को अपनी लगे। हो सकता है, लेकिन अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको वो कैंप पे नहीं जाना है क्या बनाया है, क्या बकवास है, घटिया है, नहीं। आपको एप्रिशिएटिव होना चाहिए, क्या अच्छा किया है। अगर क्या अच्छा किया है ये अगर मैं देखूं तो सोनल कौशल का डब देख के मुझ में भी डेवलपमेंट हो सकती है कि ऐसे हो सकता है। अदरवाइज क्या करते हैं, नहीं, आर्टिस्ट ने ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्टिस्ट शुड बी वेरी अप्रिशिएटिव। ऑडियंस कैन बी लाइक दैट, अच्छा नहीं किया है, बकवास किया है, हो सकता है। तो उनको बोलना चाहिए कि जैसे सुभाष घई साहब ने एक बार बोला था, ये फिल्म बनाई है, अच्छी चली नहीं, अगले टाइम अच्छी बनाऊंगा।
अभी इतने बड़े डायरेक्टर अगर ये बोल रहे तो हम क्या हैं। सही बात है सर। जो नए आर्टिस्ट आते हैं, आपने बहुत लोगों की हेल्प की है। आमिर सर भी आए थे शो पे, तो वो भी मेंशन कर रहे थे कि उनको इंडस्ट्री में लाने वाले आप हैं एक तरह से। तो आप कई लोगों के लिए ज़रिया बने हैं इंडस्ट्री में आने के लिए। पर जब आर्टिस्ट नया नया होता है, जैसे आपने मेंशन किया, तो हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते। मैं भी जब आई थी, मुझे याद है, मैं ये भी नहीं पूछती थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता था कहीं मैं ये पूछूंगी तो ये रूट तो नहीं मानेंगे मुझे, अगली बार बुलाएंगे नहीं तो। ये सारे थॉट्स होते हैं हर नए आर्टिस्ट के मन में। या तो इस तरह से और क्या चैलेंजेस होते हैं जो नए आर्टिस्ट को फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो इंडस्ट्री में आते हैं तो? पैसों के बारे में मुझे अब भी ये आई फील कि मैं पैसे कैसे बोलूं। एक तो मेरे नसीब में बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले, डबिंग में भी, मेरे एक्टिंग करियर में भी। मुझे ऐसा लगा नहीं कभी किसी ने मुझे टोपी पहनाई हो, अच्छा। कभी नहीं पहनाई। और यूनाइटेड टेलीविज़न, साउंड एंड विजन, मयूखी, या वो इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने अभी तक काम किया है। बहुत सारे हैं, मतलब कोई ये 4-5 नाम लेके ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा अनुभव नहीं आया कि मुझे कम पैसा मिला है। तो पैसे के बारे में मैं थोड़ा सेकंड स्टेप पे रखता हूँ पैसा। फर्स्ट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं क्या, वो कैरेक्टर कैसे उसमें जान डाल सकता हूँ। अगर आप उसमें जान डाल देना, सामने वाला आपको बिल्कुल पैसा देगा। सही बात। मुझे कभी किसी का चेक नहीं मिला, ऐसा मुझे याद नहीं है। तो वो बात है। लेकिन चैलेंज क्या होता है आजकल, हमारे यहाँ ये होता था कि वो ज़माने में, मतलब कि जब हम लोग चड्ढा जी, भाटिया जी, इनको देखते थे, चेतन जी, निनाद कामत जी, उनको देख देख के मतलब वो डबिंग सीखते थे, तब देखने के चांसेस थे। अभी आफ्टर कोविड स्टूडियो में अलाउ नहीं करते हैं। हमारे इसमें तो मैं चेतन जी के आगे या पीछे डबिंग मेरा एडजस्ट करता था ताकि मैं उनको ऑब्जर्व कर पाऊँ। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। टेक्निकली भले आपको आवाज़ निकालना आता हो, लेकिन डब कैसे कर रहा है आदमी, एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट कैसे काम करता है, उसको देखना इज़ वेरी चैलेंज नाउ डेज। दूसरी बात, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत है कि आपको डेडलाइंस हैं, आपको इतने दिनों में कुछ सबमिट करना है, आपको अपलोड करना है। तब थोड़ा सुकून की ज़िंदगी थी। बहुत पहले प्लान करके सारी चीज़ें होती थी। अभी मैं बोलूँ, बाबा खान जैसे स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे, बहुत थे कि एक एक लाइन की 3-3 ऑप्शंस वो देते थे, और उस पर बाकायदा एक मार्क किया होता था कि ये रेड वाली है वो पहले देखो, अगर नहीं होती तो येलो वाला देखो। अभी मेरे पास जो स्क्रिप्ट आती हैं वो तो रोमन में, जैसे मैं SMS वो करता हूँ वैसे लिखी, मुझे है या क्या है ये, वो समझ में नहीं आता। तो तब तो हिंदी में लिख के आती थी स्क्रिप्ट, तो वो डबिंग करने के लिए मुझे बहुत सहूलियत मिलती थी उससे। तो वो अभी आपके जनरेशन को शायद ये अच्छा लगता हो, बिकॉज आप उसमें ही पली बड़ी हो। हमारे यहाँ तो मोबाइल हमारे सामने आया, पेजर था पहले, तो वी वर नॉट एक्चुअली यूज टू दैट काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट। दूसरी बात ऐसी है कि प्रेशर्स बहुत है आज यंगस्टर्स पे। खर्चा देखो ना कितना बढ़ गया है। मैं जब तब ऑटो पकड़ के, सपोज मैं मुलुंड से निकलता हूँ और UTV पहुँचने के लिए मुझे कुछ 75 रुपया 80 रुपया लगता था, लेकिन आज उतने पैसे में कुछ नहीं होने वाला आपका। सो गेटिंग मनी इज ऑल्सो अ चैलेंज। सो माइट बी दैट इज़ अ क्वेश्चन कि पैसों के बारे में पहला ख्याल आता होगा कि यार मेरा वो खर्चा कैसा निकलेगा। सो मे दीज आर द चैलेंजेस फॉर दिस जनरेशन। और उसमें मैं बोलूँगा एज अ डबिंग डायरेक्टर या एज अ गुरु कि ऑल योर वरीज एंड यू नो क्या बोलते हैं, सारी धूल मिट्टी और शूज़ बाहर रख के आइए। तो उसको वो चैलेंज है कि वो सारा बाहर रख के कैसे आऊँ। और मैं बोलूँगा जब तक वो आप बाहर रख के अंदर नहीं आते, आप कैरेक्टर में घुस नहीं पाओगे। यू हैव गॉट लॉट ऑफ टेंशंस। मेरे पास इतने टेंशन थे नहीं तब। सो दीज आर आई थिंक सर पहले का लाइफस्टाइल और अभी का लाइफस्टाइल ही बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट। प्रॉबेबली दैट इज़ वाई वो जो एक जनरेशन गैप भी हम बोलते हैं वो आ हाँ, चुका है। करेक्ट।
पर सर मेरी शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया रेडियो से और मैं मेरी बहुत भी। छोटी थी। अच्छा। आकाशवाणी या तो मेरी मम्मी आकाशवाणी में अनाउंसर थी। अच्छा तो मैं 6-7 साल की थी तो वो मुझे पहली बार रेडियो स्टेशन लेकर गई थी। तब तो मैं बहुत छोटी थी। फिर 8 साल की उम्र में मैंने पहला अपना रेडियो शो किया था क्या बात है, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। वेरी गुड। तो हमारी भी मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स के अंडर हुई है। तो लिटरली डांट पड़ जाती थी बिल्कुल गलती करने पर। डांटेगा ना आदमी, अगर बड़े ब्रिजी हो या अमीन सर हो, वो डांटेंगे आपको, क्या बोल रहे हो, ये कौन सी भाषा है। हाँ अभी देखो भाषा होता है, भाषा नहीं होता ना, वो बोलेगा भाषा होता है वो। तो वो आजकल पता नहीं कितने लोगों को पता है। पर सर मुझे लगता है जो यंग डायरेक्टर्स हैं ना वो शायद आपके सामने इसलिए भी चुप हो जाते होंगे कि वो सोचते होंगे इतने सीनियर आर्टिस्ट को हम कैसे क्या सिखाएंगे। बताएं, करेक्ट हाँ। करेक्ट, वो होता होगा। लेकिन आर्टिस्ट व्हेन ही एंटर्स इनटू द स्टूडियो कि कैरेक्टर करने के लिए, लेकिन उसके लिए वो कैरेक्टर इज अननोन जोन। एंड द डायरेक्टर नोज द होल थिंग। उसने मेरी उंगली पकड़ के मुझको उसमें ले जाना पड़ेगा उसको। अगर वो ले जाए ना तो फिर आई कैन, जैसे मैं अगर कोई अननोन रोड पे जा रहा हूँ तो जब तक कोई मुझे उंगली पकड़ के नहीं ले जाता, एक बार मुझे पता चल गया तो मैं दौड़ूंगा। लेकिन तब तक अगर एज एन आर्टिस्ट इफ़ यू वांट मी टू रन, आपने मुझे रास्ता दिखाना चाहिए, नहीं तो मैं भी ऐसे अननोन जोन में कैसे इधर क्या है उधर क्या ऐसे चलता रहूँगा। अंधेरे में। हाँ, सही बात है।